हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। तो आज मैं आया हूँ विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 2023 में 20 विकल्प आएंगे जो कि OMR सीट में आपको भरने होंगे। तो OMR सीट कैसे भरते हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए मैं देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, पहला है क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनकर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मतलब OMR सीट में आपको फिल अप करना है। तो पहला वाला क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो क्वेश्चंस ये हैं वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। पिछले 5-6 साल के मॉडल पेपर उठाकर मैंने ये पेपर बनाया है बड़ी मेहनत से। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस पिछले पेपरों में आपको मिलेंगे पक्का। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना। ओके, तो आपको इस प्रकार से करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणों के गुजरने पर अधिक विचलन होता है। किस रंग का अधिक विचलन होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता होगे। आपको ध्यान से, पुतली में नहीं पूछा है, आपसे ही पूछा गया, अभिनेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी में कौन परिवर्तन करता है, पक्षमाप, ये जो उसके सिरों पर लगी होती हैं वो उसमें परिवर्तन कर देती हैं। ओके, जो लेंस को छोटा बड़ा करती हैं तो फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है, अगर कोई सीधा तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सकेंद्रीय। एक केंद्र वाला, उसके चारों ओर वृत्त बन जाते हैं। ओके, चारों तरफ केंद्र बन जाते हैं, चारों तरफ वृत्त बन जाते हैं। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कौन सी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत मोटर क्या लेती है, विद्युत मोटर तो धारा लेती है। विद्युत जनित्र क्या है, विद्युत जनित्र हमें धारा देता है। तो इसलिए क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, बताओ सिरों पर अधिक होता है, ये सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, या बीच में अधिक। तो मैं बता दूं, परिनालिका के भीतर जो होता है वो सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना है। उसके बाद में क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ओके, तो अगर दूरदृष्टि दोष किसी को है तो उसके कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर तो बनेगा नहीं, क्योंकि रेटिना पर तो सही व्यक्ति का बनता है। ये बताओ, रेटिना के आगे बनता है या रेटिना के पीछे बनता है। तो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसमें ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, रेटिना के पीछे, क्योंकि इसमें ये है तो रेटिना के पीछे बनता है। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से आपको एक चित्र मिलेगा और इसमें पूछा गया है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है। तो आपको इन दोनों को कौन से क्रम में लगाना है, पार्ट्स क्रम में लगाना है। तो जोड़कर कितना आएगा, आप लगाएंगे तो 2 आएगा, 2, और इन दोनों कौन से क्रम में लगाना है, फिर श्रेणी क्रम में। तो 2 और 2 कितने होंगे, 4। तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, पार्ट्स क्रम में। और अगर यहाँ पर एमीटर पूछा जाता है, एमीटर को, तो श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना। ओके, ये दोनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन हम सांस जो लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, ऊष्माक्षेपी, इसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ओके, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। उसके बाद में ये क्या है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
तो pH मान होगा, उसका pH मान क्या होता है। तो अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, जो एसिड होते हैं वो विलू को रेड कर देते हैं, जो एसिड होते हैं वो विलू को रेड कर देते हैं, जो बेस होते हैं वो रेड को विलू कर देते हैं, तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो ये नीले को लाल कर रहा है तो इसका मतलब अम्ल है। तो अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, उसके बाद में एल्काइन है, ये क्वेश्चन बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एल्काइन हो या फिर एल्केन हो या फिर ओके एल्केन हो या एल्काइन हो, इसमें से कुछ ही पूछ सकता है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्योंकि जो एल्केन होता है, एल्केन के लिए कार्बन की 2 गुनी संख्या होती है हाइड्रोजन के लिए, तो क्या होता है 2n। अगर एल्केन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, C2 कार्बन की 2 संख्या में 2 जोड़ दो। ये सपोज करो, तो इसमें कैसा है, देखो 3 दूनी 6 और 2 8, ये तो एल्कीन है। अगर मैं एल्कीन की बात करता तो एल्कीन में डबल होता, तो एल्कीन अगर आपसे पूछता एल्कीन ये है, लेकिन यहाँ पर एल्काइन पूछा गया है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाए तो 4 बचा, तो हाइड्रोजन की संख्या ये वाली करेक्ट है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, अधातु ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु जो होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड भी होते हैं, करेक्ट है, उदासीन भी बनाती हैं वो। तो इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे हमारे। ओके, इसका मतलब दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। उसके बाद में आपसे पूछा गया है HCHO का प्रक्रियात्मक समूह है, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड है या कीटोन या एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमारा कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड समूह का है, ये आपको ये देख लेना। ओके, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, Cu मतलब कॉपर तथा Sn के मिश्रण को क्या कहते हैं। इन कॉपर और Sn के मिश्रण से क्या बनता है भाई, कांसा बनता है, कांसा कहलाता है। उसके बाद में क्या है, निम्न में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो Mg तो करती है और कैल्शियम तो सबसे अधिक करती है, और जबकि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, कॉपर नहीं करती है, कैल्शियम भी करती है। ओके, कैल्शियम भी इससे अभिक्रिया करती है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समूह अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में है। खतरनाक क्वेश्चन एकदम, मतलब आपको सक्रियता श्रेणी जो है उसमें घटते हुए क्रम में कौन से लाइन सही है, कौन सा समूह सही है। तो देखो सबसे ऊपर तो ये होता है, उसके बाद में Mg और C, नहीं गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद में ये भी गलत है, ठीक है। तो वी ऑप्शन क्या है, इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में क्या अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। सब धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो कौन सी है वो, मरकरी। क्या है, Hg, मरकरी धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। और लास्ट विकल्प क्या है हमारा, मुंह का pH मान होता है। तो मुंह का pH मान कितना होता है, डी ऑप्शन हमारा 5.5 होता है। तो हमारे विकल्प कंप्लीट हुए। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर की बात करता हूँ कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए। तो कौन से क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन आपको करना है कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें आकाश काला दिखाई देता है जबकि हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.50 है। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आपको प्रकाश की चाल याद करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, आपको फॉर्मूला लगेगा इसमें n बराबर C/V। ये वाला फॉर्मूला n क्या है, अपवर्तनांक के, C निर्वात माध्यम की चाल और V आपको याद करना। इजी क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है। उसके बाद में क्या है, 1.5 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा लेंस का नाम भी बताइए। तो ये काय का मान है, P का मान है। फॉर्मूला क्या लगाना, P बराबर 1/F।
ओके, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में क्या पूछा गया है, वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों। मतलब आपका ये पूछा गया है, जो मतलब साइडों में होते हैं जो चार पहिया गाड़ी होती हैं, वो उनके साइडों में क्या लगे होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं, वो कौन से लगे हुए होते हैं और क्यों लगे हुए होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। ओके, उसके बाद में क्या पूछा गया है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो प्रिज्म वाला श्वेत प्रकाश का विक्षेपण जो है वो आपको इसमें डिटेल 2 नंबर में है, तो आप ध्यान से बस थोड़ा सा बताना है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना। ओके, तो आपको वो लिख देना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, इन प्रश्नों के भी आपको उत्तर देने हैं और कैसे देने हैं देख लो। पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्वालिटी हैं, उन्हें आपको बतानी है। कि लगभग 4 नंबर में क्वेश्चन है, तो आपको लगभग 4 या 5 इसके गुण बताने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद न्यूमेरिकल से दूसरा क्या है, 1500 वाट सामर्थ्य वाले शक्ति वाले एक हीटर को 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा गया है या ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, नंबर 1 हीटर में प्रवाहित धारा और हीटर का प्रतिरोध। तो आपको दोनों ज्ञात करने हैं, पहले धारा निकाल लिए, उसके बाद में प्रतिरोध निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये P का मान है और ये V का मान है। आपको धारा निकालनी है तो P बराबर VI। ओके, इससे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में R का भी निकाल लेंगे, उसके बाद में तो ये ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले की। ये क्वेश्चन खतरनाक है, देखो न्यूमेरिकल से ये भी कि 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है, विद्युत आपूर्ति के लिए एक साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं दोनों, तो विद्युत मेंस में से कितनी धारा लेंगे। दोनों ये बल्ब विद्युत मेंस में से कितनी धारा लेंगे, कुल मिलाकर परिपथ में कुल धारा निकालनी है आपको। तो ये आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P बराबर V²/R। पहले दोनों के R निकालना पड़ेंगे आपको। ओके, इसका प्रतिरोध कितना है, पहले बल्ब का, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध कितना है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। कुल विभवांतर कितना है, 220। तो ओम के नियम से आप इजीली इसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में किसी एक को हल कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या नामांकित आरेख खींचकर विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखना है आपको, विद्युत मोटर का सिद्धांत व कार्यविधि इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो 100% आना ही है, या तो जनरेटर का पूछा जाएगा या फिर विद्युत मोटर का। ओके, उसके बाद में एग्जाम अथवा में आपसे क्या पूछा गया है, या तो ये कर दो या फिर आपको ये न्यूमेरिकल्स कर देना है। न्यूमेरिकल्स क्या ज्ञात कीजिए, या तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकाल दो आप इसमें, और परिपथ में धारा। ये दोनों क्वेश्चन आपको कर देने हैं इस परिपथ को देखकर। ओके, चाहे आप ये कर दें या ये कर दें, एक क्वेश्चन करना है। ओके, तो ये आपका फिजिक्स से इतना था। अब देखते हैं आइए केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है। तो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में करना है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखो। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखना है आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखना है। मतलब डेफिनेशन तो लिखनी है, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी देना है। ओके, दोनों के एक नंबर, मतलब 1 नंबर में डेफिनेशन, 1 नंबर में उदाहरण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी युक्त पात्र में क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है अभी, क्योंकि जिप्सम बना लेता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सब क्वेश्चन देखो किताब से पूछे जाते हैं आपके, और आपको पता भी है किताब से क्वेश्चन आने हैं, और ये भी पता है आपको क्या हमें एग्जाम में बैठना है। तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ध्यान से। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, धातु तथा अधातु के 3 रासायनिक गुणधर्म लिखो। रासायनिक गुणधर्म लिखनी है। ओके, आपको
ओके, आपको रासायनिक गुणधर्म लिखनी है, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म क्या है आप आराम से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से आके। उसके बाद में क्या पूछा गया है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। इन पे तीनों पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, मतलब इनके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। समझातीय श्रेणी एक तो इस पे लिखना है, नंबर 2 भर्जन इस पे लिखना है, और नंबर 3 क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, इस पे भी आपको लिखना है। तो तीनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान से कर देना, ये आपसे आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से आपको मेहनत करोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर पक्के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक को हल करो। आपको एक को हल करना है, या तो ये क्वेश्चन कर दो या ये क्वेश्चन कर दो। क्या संचारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो संचारण तो आप सभी जानते हैं, इजीली क्वेश्चन है। अगर ये नहीं हो रहा तो आपसे ये कर सकते हैं कि मैनलीफ की आवर्त की विशेषताएं लिखो। ओके, क्या विशेषताएं थी मैनलीफ की आवर्त की, इन दोनों में से आपको एक करना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है देखो, ये आपके लिए काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्न का रासायनिक समीकरण लिखो। समीकरण लिखना आपको क्या है, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। तो मेथेन को वायु में जलाया जाता है, इसकी आपको रिएक्शन लिखनी है। ओके, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 आपको प्लस करके ऑक्सीजन क्या होता है O2, रिएक्शन कर देंगे CO2 + H2O और ऊष्मा। इस प्रकार से आपको रिएक्शन लिखनी है, 1 नंबर मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है, इसके लिए भी रिएक्शन लिखनी है आपको। चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर नंबर 4 से हैं ये। उसके बाद में एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और क्या बनाता है, CO2 और H2O बनाता है। ओके, तो आपको ये भी करनी है, बना लेनी है, ध्यान से आपको ध्यान से ये कर लेनी है। ओके, आप कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ओके, तो इसका मैं सॉल्यूशन भी करा दूंगा, अगर आपने कमेंट करा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ओके, उसके बाद में चौथा क्या है, एथिल अल्कोहल की क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन भी आपको करनी है। ओके, सबकी पांचों रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एथिल अल्कोहल की 443 केल्विन पर H2SO4 अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दोनों सेम है, बस क्या है उपस्थिति चेंजिंग है, तो इसलिए ये अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपसे आनी चाहिए। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन है, निम्न के IUPAC नाम लिखो। तो आपको 3 नाम दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम लिखने हैं। ओके, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन। अगर आपने बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है इसमें, मैंने अभी बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं दिए इनमें। ओके, ये केवल क्या के दिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो इन क्वेश्चन को कर लेंगे आप, तो आपके 40 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ओके, तो आपके 40 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से मेहनत करनी है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से कर लें, एक क्वेश्चन भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।